नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विसदास्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। नारद जी कह रहे हैं कि हे साधु, मैं अपने हृदय में जो ज्ञान दृष्टि है उस ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं और तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हे भक्ति, तुम्हें रोना नहीं चाहिए क्योंकि श्री हरि क्या है, तुम्हारा कल्याण करेंगे। हरम हरि शमते करिष्यति, वह जो हरि है, वह जो भगवान है, शम आपका कल्याण करें। तो सूर्य जी कह रहे हैं कि क्षण मात्र न तज ज्ञात्वा वाक्य मुझे मुनीश्वर, और क्षण भर में ही मुनिवर नारद जी ने जो है उसका कारण जानकर कहा। तो नारद जी कह रहे हैं कि शृणुस्वा वहिता बाले युगोयम दारुण कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांस च जना अघासुरायांते साठ्य दुष्कर्म कारण यह संतो विषीदंती प्रविशन्ति यसादवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान स धीरा पंडितो भव। हे देवी, नारद जी कह रहे हैं कि हे देवी, आप जो है सावधान होकर के सुनो। क्या सुनो कि यह क्या है, दारुण कलयुग, यह कलयुग है। और कैसा कलयुग है, दारुण है। और इसी से इस समय क्या है, सदाचारो लुप्त, सदाचार लुप्त हो गया है। योग मार्गम, तप आदि भी सब क्या है, इस संसार से लुप्त हो गए हैं। और लोग क्या है, जना अघासुरायांते साठ्य दुष्कर्म कारण, लोग सठ हो गए हैं, दुष्कर्मों में लगे हुए, अघासुर बन बैठे हैं, एक दूसरे से जो है क्या करने लगे हैं, विष करने लगे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं। इस प्रकार से जो है यह कलयुग चल रहा है। और इस संसार में जहां देखो वहीं क्या है, सत्पुरुष दुख से मलिन है, दुखों से ग्रसित हैं, और जो दुष्ट हैं वह सब सुखी हो रहे हैं। इस समय बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। तो पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार स्वरूपी हो रही है। शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने फल में धारण किया हुआ है, लेकिन यह पृथ्वी क्या है, नित्य प्रति जो है भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और इसमें कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता है। तो अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा दर्शन तो लोग कर देते हैं, भक्ति स्वरूप में तुम्हारा दर्शन तो हो जाता है, लेकिन तुम्हारा दर्शन पुत्रों के साथ कभी किसी को नहीं होता है। और विषयों में अनुराग के कारण क्या है, सब अंधे बने हुए हैं। जीवों से उपेक्षित होकर के तुम जर्जर हो रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जो है वृंदावन में आई, वृंदावन के संयोग से क्या है आप तरुणी होगी, अतः जो है क्या है, यह वृंदावन धाम धन्य है। वृंदावन धाम की जो है, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नित्य यत्र च, धन्य है या वृंदावन धाम। क्यों धन्य है, क्योंकि हम भक्ति क्या है, नृत्य करती है। लेकिन वृंदावन में जाने के पश्चात भी ज्ञान और वैराग्य तरुण नहीं होता, भक्ति तो पुष्ट हो जाती है। वृंदावन में खूब भक्ति है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की जो है वहां पुष्टता नहीं होती है। तो अत्रेनो ग्राहका भावन न जराम अभिमुंचता किंचित आत्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते मयूर। परंतु जो है तुम्हारे इन जो दोनों पुत्र हैं, जो तुम्हारे दोनों पुत्र हैं, इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इनको यहाँ कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, इसलिए जो है इनका बुढ़ापा यहाँ नहीं छूट रहा है। और यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण जो है ये सोते से जान पड़ रहे हैं। इन्हें यहाँ किंचित ज्ञान की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन इनको ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो है यहाँ इन्हें तरुणत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो भक्ति कह रही है कि कथम परीक्षिता राज्य स्थापितो यशुचि कली। हे महात्मा, वो परीक्षित जी ने इस पापी कलियुग को इस संसार में रहने ही क्यों दिया, और इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया, और करुणामय श्री हरि भी अधर्म कैसे देख रहे हैं। हे महात्मन जी, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति की प्राप्ति हो रही है। आप जब इस प्रकार के मधुर वचन मुझसे कह रहे हैं तो मेरे मन को शांति की प्राप्ति हो रही है। आप मुझे बताइए कि भगवान हरि कैसे इस अधर्म को यहाँ देख रहे हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे देवी,
जब आपने मुझसे यह पूछा है, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं, जब आपने मुझसे यह पूछ लिया है तो आप इसको प्रेम से श्रवण करो, इसको सुनिए। हे कल्याणी, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा जिसमें तुम्हारा कश्मल, जो यह दुख है, वह दूर हो जाएगा। तो जिस दिन यदा मुकुंदो भगवान, जिस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने इस भूलोक को छोड़ा, इस भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में जो है बाधा डालने वाला कलयुग इस संसार में आ गया। सर्वबाधन बाधक, सर्व साधन बाधक, वह जो कलयुग है, सभी साधनों का जो बाधक वह कलयुग है, वह उसी दिन आ गया। दृष्टो दिग्विजयी राज्ञ दीनवत् शरणं गता न मया मारिनो योयम सारंग एव सारगुरु। और दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरणागति हो गया, और भ्रमर के समान जो है सारग्रही राजा ने निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल इस संसार में तपस्या से प्राप्त नहीं होते, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में जो है क्या है, जिस फल की प्राप्ति यत् फलम नास्ति तपसा, तप के द्वारा नहीं प्राप्त होता, योग के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तत्फलम लभते सम्यक, वह फल जो है सम्यक रूप से कलौ केशव कीर्तनम, इस कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन मात्र से जो है उन सब फलों की प्राप्ति होती है, जिन फलों को प्राप्त करने के लिए जो है अनेकानेक ऋषिगण, अनेकानेक लोग जो है अनेकानेक समयों तक तपस्या क्या करते थे, योग ध्यान क्या करते थे, वह सारा फल इस कलयुग में केवल केशव अर्थात भगवान के नाम के स्मरण मात्र से, कीर्तन मात्र से जो है प्राप्त हो जाता है। तो एकाकारम कलिं दृष्ट्वा सारवत् सार नीरसम विष्णुरात स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च। तो इस प्रकार सारहीन होने पर भी इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त होकर के उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों को सुख से रहने के लिए इस कलयुग को इस संसार में रहने दिया, क्योंकि अनेक इसमें क्या है, इसमें रोग है, कष्ट है, अनेक, लेकिन इसके भीतर एक गुण है, और वह गुण क्या है, कलौ केशव कीर्तन। भगवान के नाम से जो है इस संसार में फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए राजा परीक्षित जी ने जो है इस कलयुग को इस संसार में रहने दिया। तो कुकर्मा चरणाचारा सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमो बीज हीनास्तुथायथा। और इस समय लोग क्या है, कुकर्मों में प्रवृत्त हो गए, अनेक कुकर्म करने पे लगे हुए हैं, और सभी वस्तुओं का सार जो है इस संसार से निकल गया है, और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन होकर के और भूसे के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि लोग बस जो है घर घर में जा करके और भागवत की कथा सुनाते, इसलिए कथा का सार भी चला गया है। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने अकारता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। इसलिए जो है इस कथा का सार भी चला गया है। और अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिका रौरवाजना तेपि तिष्ठन्ते तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। कथा का सार कैसे चला गया, कर्ण लोभ से, धन के लोभ से जो है कथा का सार चला गया। और तीर्थों का सार कैसे चला गया, अनेक प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले जो नास्तिक हैं और जो हैं जो नारकीय पुरुष हैं, वह जो तीर्थों में रहने लगे हैं, इसलिए जो है तीर्थों का जो क्या है सत्य है, प्रभाव है, वह भी चला गया है। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा तेपि तिष्ठन्ते तपसी तपस्सारस्ततो गतः। और तप का सार क्यों चला गया है, तप का सार इसलिए चला गया है कि जिनका चित्त क्या है, काम क्रोध महालोभ तृष्णा से जो व्याकुल हैं, जिनके चित्त में निरंतर काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जो चल रहे हैं, और इनके प्राप्त करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए जो क्या है तपस्या कर रहे हैं, तप रहे हैं, और तपस्या का जो ढोंग कर रहे हैं, इससे जो है तप का भी प्रभाव चला गया है।
मन पर काबू ना होने के कारण, किसी का मन पर काबू नहीं है, उसके कारण क्या है, बोला वह जो है लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेकर के, और शास्त्र का तो अध्ययन करते नहीं है, लेकिन मात्र क्या है, ध्यान योग का भी फल मिट गया है। शास्त्रों का तो कोई अध्ययन नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना है, इससे क्या है, ध्यान योग का भी प्रभाव नष्ट हो गया है। पंडितों की दशा तो यह है कि अपनी स्त्रियों के साथ जो है पशु की तरह रमण करते हैं, और मुक्ति साधन में क्या है, सर्वदा अकुशल है। और संप्रदाय के अनुसार प्राप्ति वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। इस प्रकार क्या है, जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लोप हो गया है। और अयम तो युग धर्मो ये वर्तते कस्य दोषम, और यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से क्या है, पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सो रहे हैं, यह सब सह रहे हैं। तो सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषिगणों, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के वचन सुन करके भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे आप सुनिए। तो भक्ति जी क्या कह रहे हैं कि सुरर से त्वमे धन्यो से मद्भाग्येन समागता साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। हे देवर्षि महाराज, आप बड़ी धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। और साधु नाम दर्शनम लोके, इस संसार में साधुओं का दर्शन क्या है, सर्व सिद्धि करम परम, सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाला है। तो जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाकलस्य ध्रुवपदमपि यातु यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थे, आपका केवल एक बार का उपदेश धारण कर, कायादवस्थे, कयादो की प्रहलाद ने क्या किया, माया जयति जगति, इस जगत में उस माया पर जो है क्या कर दिया, विजय प्राप्त किया। और ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, और ध्रुव भी महाराज जी जो है आपकी कृपा के कारण ही क्या है, उस ध्रुव पद को प्राप्त किया है। तो आप क्या है, सकल कुशल पात्रम, आप सर्वमंगल हैं, और क्या है, ब्रह्मपुत्रम, और साक्षात जो है श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, धन्य है नारद जी, जिनकी स्तुति कौन करेगा, भक्ति